डियर स्टूडेंट्स, हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की थी। साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की थी। अब इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में मैंने बताया था साइन ए और कोसेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/कोसेक ए और कोसेक ए को लिख सकते हैं 1/साइन ए। इसके बाद कोस ए और सेक ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं। कोस ए को 1/सेक ए और सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/कोस ए, रेसिप्रोकल। इसके बाद टैन और कोट रेसिप्रोकल थे। टैन ए को 1/कोट ए या कोट ए को 1/टैन ए, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। तो अब देखिए, क्योंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं मैंने बताई थी तुम्हें, तो साइन ए और कोसेक ए रेसिप्रोकल हैं, कोस ए और सेक ए रेसिप्रोकल हैं, टैन ए और कोट ए रेसिप्रोकल हैं। अब देखिए, जो टैन ए होता है वो साइन ए बाई कोस ए भी होता है, साइन ए बाई कोस ए। अब देखो, मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास ये एंगल ए है, ये बी है और ये क्या है, सी। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज ए के लिए। अब साइन ए हमने क्या लिया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, साइन ए। फिर कोस ए के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन ए हमने क्या लिखा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे टैन ए क्या है, साइन ए बाई कोस ए है। अब साइन ए बाई कोस ए कैसे आएगा, देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टैन ए को साइन ए बाई कोस ए। अब साइन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपॉन कोस ए की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। रेसिप्रोकल करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या हो जाएगा, बेस। तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टैन ए हमने वही लिखा था यहाँ पे, टैन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये साइन ए बाई कोस ए इस तरह से आ जाता है। टैन ए जो है साइन ए बाई कोस ए इस तरह से आ जाता है, क्योंकि इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी अभी, तो इसलिए मैंने ये बताया। ऐसे ही कोट ए को इसका रेसिप्रोकल कर दो, कोस ए बाई साइन ए लिख सकते हैं, कोस ए बाई साइन ए, ये एज इट इज़ रहेगा बस। तो साइन ए कोसेक ए रेसिप्रोकल, कोस ए और सेक ए रेसिप्रोकल, टैन ए और कोट ए रेसिप्रोकल। बट टैन ए को हम साइन ए बाई कोस ए भी लिख सकते हैं। कोट ए और टैन ए रेसिप्रोकल हो गई, तो कोट ए को हम देखिए, ये साइन ए बाई कोस ए होता है टैन ए, तो कोट ए इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कोस ए बाई साइन ए हो जाएगा। सेक ए और कोस ए रेसिप्रोकल, कोसेक ए और साइन ए रेसिप्रोकल। तो अब इसकी ज़रूरत है हमें नेक्स्ट टॉपिक के लिए, इसलिए मैंने ये बताया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, कौन कौन से हैं वो स्पेसिफिक एंगल्स, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। तो ये 5 एंगल्स हैं हमारे सिलेबस में, जिनकी हमें वैल्यू को याद रखना है। ये एंगल लिख लिए हमने, एक टेबल बना ली इस तरह से, टेबल बना करके ये एंगल लिख दिए 0, 30, 45, 60 और 90। इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, कोस ए, टैन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए। अब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 होता है 1। जब हमें साइन का पता लग गया, हम कोस इसी से फाइंड कर लेंगे। जो साइन 90 होता है वो कोस 0 हो जाता है, ऐसे इंटरचेंज हो जाएंगे। जो साइन 60 होता है वो कोस 30 हो जाता है, जो साइन 45 है वही कोस 45, जो साइन 60 है वो कोस 30 हो जाता है, जो साइन 90 है वो कोस 0 हो गया, जो साइन 0 है वो कोस 90 हो गया, जो साइन 30 है वो कोस 60 हो गया। तो इस तरह से ये ऐसे इंटरचेंज हो गई। जो साइन 0 है वो कोस 90, जो साइन 30 है वो कोस 60, जो साइन 45 है वही कोस 45, क्योंकि बीच में आ गया ये।
और जो साइन 60 है वो कोस 30 हो गया, और जो साइन 90 है वो कोस 0 डिग्री हो गया। तो जब हमें साइन और कोस का पता लग गया, हम tan फाइंड कर सकते हैं। tan a के लिए देखिए मैंने बताया था अभी साइन ए बाई कोस ए होता है। tan a क्या होता है? साइन ए बाई कोस ए। तो जीरो tan 0 की वैल्यू 0 कैसे आई? तो 0/1, 0/1, साइन 0 बाई कोस 0, साइन 0 बाई कोस 0, 0/1 क्या आ गया? 0 आ गया। फिर साइन 30 बाई कोस 30, tan 30 के लिए साइन 30 बाई कोस 30, साइन 30 1/2 है और कोस 30 √3/2 है। तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा। ये tan 30 की वैल्यू आ गई। फिर tan 45, साइन 45 बाई कोस 45, साइन 45 1/√2, कोस 45 भी 1/√2। तो रेसिप्रोकल करेंगे, √2 से √2 कैंसिल आ जाएगा, क्या बचेगा? 1। फिर साइन tan 60 फाइंड करना है। tan 60 क्या होगा? साइन 60 बाई कोस 60, साइन 60 बाई कोस 60 यानी √3/2। ये साइन 60 की वैल्यू है, अपॉन 1/2 ये कोस 60 की है। रेसिप्रोकल कर लो, 2 से 2 कट गया तो √3 आ गया हमारे पास। तो tan 60 आ गया √3। इसके बाद tan 90, साइन 90 बाई कोस 90। अब देखिए ये 1/0 हो जाएगा। अब 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, तो इसको हम नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं। इसको हम नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं। इसको हम इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट डिफाइंड को। तो tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइंड। इसके बाद tan और कोट आता है, tan के बाद कोट आता है। तो कोट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। या तो इसको ऐसे चेंज कर लो, इंटरचेंज ऐसे, या रेसिप्रोकल कर लो 1/tan। 1/tan करोगे तब भी आ जाएगा। तो 1/tan, tan 0 क्या हो जाएगा? 0। तो 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। फिर इसका रेसिप्रोकल करो तो √3 हो जाएगा। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/√3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। या ऐसे एक्सचेंज कर लो भी, जो tan 0 है वो कोट 90 है, जो tan 30 है वो कोट 60 है, जो tan 45 वही कोट 45, जो tan 60 है वो कोट 30 है, जो tan 90 है वो कोट 0 है। ऐसे भी एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है sec a। sec a होता है 1/cos a, cos a का रेसिप्रोकल। sec a और cos a क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। तो cos a ये है, cos 0 है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1। इसका रेसिप्रोकल कर दो 2/√3, इसका रेसिप्रोकल कर दो √2, इसका रेसिप्रोकल कर दो 2, और ये क्या है? 0/1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/0 होगा। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। फिर कोसेक आता है, कोसेक और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो साइन का रेसिप्रोकल कर लो 1/0, क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 2/√3, और इसका रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये टेबल जो है वो बना सकते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0। फिर tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1/1, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। फिर cot 0 इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3 और cot 90 0। फिर sec 0 1, sec 30 2/√3, sec 45 √2, sec 60 2 और sec 90 इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। फिर कोसेक 0 नॉट डिफाइंड, कोसेक 32, कोसेक 45 2 √2, कोसेक 60 2/√3 और कोसेक 90 1। तो इस तरह से ये हम टेबल जो है लर्न कर सकते हैं। इसका लर्न करने का देखिए बनाने का क्या तरीका है। ये 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 कैसे आया ये मैं बता देता हूँ एक बार भी, ये कैसे फॉर्म होती है टेबल। देखिए हम क्या करेंगे, 0 30 45 60 और 90 लिख लेंगे। साइन ए के लिए चाहिए हमें। देखिए कैसे बनाएंगे हम, 0 के नीचे हम 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 लिख लिया। अब इन सब को 4 से डिवाइड कर देंगे।
इन सबको क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ये कर दिया हमने 4 से डिवाइड। जब इन सबको 4 से डिवाइड कर दिया उसके बाद हम सबका क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। सबका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट ले लिया। अब 0/4 0 होता है, 0 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये √2 तो इसका तो स्क्वायर रूट √2 रहेगा और अपॉन में 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2। इसको रेशनलाइज कर लो, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो ऊपर क्या आ गया, √2 इंटू 2 2 अपॉन 2 इंटू √2 2√2। ये कट गया 2 से 2, तो 1/√2 हमारे पास sin 45 की वैल्यू आ गई। इसके बाद 60 के लिए, अब देखो 60 के लिए क्या है, 3 का स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा √3 और 4 का स्क्वायर रूट ले लेंगे हम 2, तो √3/2 आ जाएगा। और फिर sin 90, 4 से 4 कैंसिल हो गया 1 पे, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1। तो ये हमारे पास sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 1। इस तरह से हम इस टेबल को जो है ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं। आसान तरीका यही है इसका बनाने का। तो एक बार फिर मैं दोबारा बता देता हूँ। साइन के लिए जब हमें साइन का पता लग जाता है फिर हम कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक इसी में से फाइंड कर सकते हैं। तो साइन 0 30 45 60 और 90 लिख लिया, साइन लिख लिया हमने। इसको हम 0 1 2 3 4 लिख लेंगे इनके नीचे। 0 के नीचे 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4 लिख लिया। इन सब को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद सबका स्क्वायर रूट कर देंगे, होल रूट सबका। अब 0/4 0 होता है, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 तो 4 का स्क्वायर रूट 2। √2 को हम ऐसे लिखेंगे और 4 का स्क्वायर रूट 2 लिखेंगे। इसको रेशनलाइज कर लेंगे, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो √2 इंटू √2 2 अपॉन में 2 इंटू √2 2√2, √2 से √2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√2 आ गया हमारे पास। तो sin 45 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/√2। फिर sin 60 के लिए √3 ऐसे कैसे, 3 का स्क्वायर रूट ऐसे ही रखेंगे और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो √3/2 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1। तो ये sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो इस तरह से हम साइन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब साइन की आ जाएंगी फिर हम कोस की फाइंड कर सकते हैं यहीं से। जो sin 0 होता है वो कोस 90, जो sin 30 होता है वो कोस 60, जो sin 45 है वही कोस 45, जो sin 60 है वो कोस 30, जो sin 90 है वो कोस 0। इस तरह से इंटरचेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। इसके बाद टैन होता है साइन बाई कोस, वो मैंने बता ही दिया अभी साइन बाई कोस कैसे होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, ठीक है। तो साइन बाई कोस, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0। इसको करेंगे, इसके अपॉन ये करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 बचेगा, तो √2 से √2 कैंसिल, 1 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा, और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। तो फिर टैन के आ गया। फिर टैन का रेसिप्रोकल कोट होता है, तो जो tan 90 है वो कोट 0, जो tan 60 है वो कोट 30, जो tan 45 वही कोट 45, जो tan 30 है वो कोट 60, जो tan 0 है वो कोट 90। ऐसे इंटरचेंज हो जाएंगे ये। फिर sec कोस का रेसिप्रोकल है, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। फिर कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये 0 है तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन नॉट डिफाइंड। 1/2 है इसका उल्टा 2 हो जाएगा, 1/√2 है इसका उल्टा √2 हो जाएगा, √3/2 है इसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारी टेबल जो है हम, यदि हमें साइन की वैल्यूज़ पता हैं हम उसी से कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इनको पुट कैसे करना है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास sin 45 प्लस फाइंड एवेल्यूएट। देखिए एवेल्यूएट करना है इसको, sin 45 डिग्री प्लस cos 30 माइनस sec 60। अब इसको कैसे एवेल्यूएट करेंगे, sin 45 की वैल्यू देखो क्या है, sin 45 है 1/√2,
1/√2 लिख दिया, प्लस cos 30 देखो क्या है, cos 30 है √3/2, √3/2 लिख दिया, माइनस sec 60 देखो क्या है, sec 60 की वैल्यू क्या है 2, ये है 60 तो ये sec 62। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लो, क्या आ गया 2√2, तो √2 से √2 कैंसिल, 2 × 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, √2 × √3 √6 माइनस, अब इसके अपॉन 1 है तो 2√2 को 2 इससे 2 से करेंगे तो 2⁴ √2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसको हम ये एवेल्यूएट हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है, जैसे 2 sin 90 माइनस cos 0 प्लस 2 tan स्क्वेयर 60 है, तो 2 × sin 90 की वैल्यू होती है 1, देखो sin 90 कितना है 1, माइनस cos 0 भी कितना है 1, प्लस 2 × tan 60 की वैल्यू देखो, tan 60 क्या है हमारे पास √3 है, तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वेयर, तो 2 × 2 -1 प्लस 2 × अब ये स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर कट जाएगा, कैंसिल हो जाता है, तो 3 बचेगा हमारे पास, तो 2 - 1 प्लस 2 3 दा 6, ऐड कर लो 2 को और 6 को, 2 और 6 8, 8 - 1 क्या आ जाएगा 7, तो ये हमारे पास जो है एवेल्यूएट हो जाएगा, ये 7 आ जाएगी वैल्यू। ऐसे ही थर्ड पार्ट है, साइन स्क्वेयर 60 प्लस cos स्क्वेयर 60 अपॉन tan स्क्वेयर 45। अब साइन 60 की वैल्यू देखो क्या है, साइन 60 क्या है √3/2, इसकी जगह √3/2 रखेंगे और उसका क्या कर देंगे स्क्वेयर, प्लस cos 60 की वैल्यू क्या है, cos 60 1/2 है तो 1/2 और उसका क्या कर देंगे स्क्वेयर, अपॉन tan 45 कितना है, tan 45 1 है तो 1 का स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा हमारे पास, स्क्वेयर से रूट कैंसिल, 3/2 का स्क्वेयर करेंगे 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वेयर 4 अपॉन में 1 का स्क्वेयर 1। अब इसका एलसीएम ले लो, 4 से 4 कैंसिल, 3 + 1 कितना हो गया, ये 4/4 क्या आ जाएगा हमारे पास 1, तो ये हम एवेल्यूएट हो जाएंगे इस तरह से। तो बस इसी तरह से हमने इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आगे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, देखिए।